नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के दिए गए विवादित बयान से अपने को किनारा करते हुए विधायक मुन्ना यादव ने कहा कि भगवान राम में आस्था रखने वाले लोग हैं। मनियारी थाना की पुलिस की कार्यशैली पर नाबालिग ने सवाल खड़े किए। और एक तरफ देश में कोरोना फिर से पांव पसार रही है, वहीं सदर अस्पताल में कोरोना जांच करने वाली किट एंटीजन खत्म है। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह के दिए गए विवादित बयान से अपने को किनारा करते हुए विधायक मुन्ना यादव ने कहा कि भगवान राम में आस्था रखने वाले लोग हैं। पटना में पोस्टर मामले को लेकर जारी सियासी भूचाल को लेकर राजद ने खुद को किया किनारा। कहा, राजद का फतेह बहादुर सिंह के बयान से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग भगवान राम में आस्था रखने वाले लोग हैं। मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के एमएलए हैं मुन्ना यादव उर्फ राजीव कुमार। बीते दिनों राजद के एमएलए फतेह बहादुर सिंह के द्वारा हिंदू धर्म के देवी देवताओं और पर किया गया टिप्पणी के साथ लालू प्रसाद यादव के घर पर ही लगाए सनातन धर्म के विरोध में लगे पोस्टर को लेकर राजद विधायक राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ने खुद को और पार्टी को किया है किनारा और कहा कि इस प्रकार का दिए गए बयान के लिए पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। यह तो फतेह बहादुर सिंह से जाकर पूछे। लालू राबड़ी आवास पर पोस्टर को लगाए जाने को लेकर कहा कि राबड़ी देवड़ी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। कोई भी कुछ भी कहीं भी लगा देंगे तो इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग तो राम में आस्था रखने वाले लोग हैं और मानते हैं। अब कोई भी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के आवास के बाहर पोस्टर लगा देगा तो उसको पार्टी से जुड़ा हुआ मान लिया जाएगा। हमारी नेत्री और नेता तो भगवान में आस्था रखने वाले लोग हैं, भगवान को पूजते हैं। बीजेपी पर हमला बोलते हुए राजद विधायक ने कहा, राम मंदिर निमंत्रण और मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी देश भर में राजनीति कर रही है। राजद विधायक बीजेपी पर बड़ा तंज कसते हुए कहा, बीजेपी वाले भगवान को बेचने वाले लोग हैं और बीजेपी मंदिर के नाम पर खेल करती रही है और राम मंदिर बन रहा है, यह खुशी की बात है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी ने तारीख बता दिया है, इसके लिए बीजेपी को हम बधाई देते हैं। हर आदमी का अपना अपना विचार होता है। हम तो भाई सनातन धर्म को मानते हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं। जिसको जो अपना मन होता है पूजा पाठ करता है, मानता है। इसमें कौन बड़ी बात है। अब वो पोस्टर कोई जाकर के लालू जी के लग में साट देगा तो लालू जी को क्या देना देना है उससे। देखते हैं बराबर मीडिया वाले लोग बोलते रहते हैं और वो फतेह बहादुर साटे की कौन साटे उतना हमको जानकारी नहीं है। हर आदमी अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। देवी देवता पर भी टिप्पणी की है। हम कहें ना कि हर आदमी अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। हो सकता है बुद्धिस्ट होंगे कि क्या होंगे, अब उनका मर्जी हम नहीं जानते। मतलब ये उनका पर्सनल बयान है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं। अब कोई मान ले कि लालू जी की आवास पर कोई जाके वो पोस्टर चपका दे, उसको मीडिया वाला से सेटिंग कर ले रहे, जाकर मीडिया वाला आप लोग फोटो खींच लीजिए, उसमें लालू जी राबड़ी जी करते रहिए। पत्थरबाजी के आरोप में मनियारी थाना की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया पिता और बेटी को, जिसमें बेटी ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के एक गाँव में दो पक्षों के विवाद मामले में पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की गई, जिसकी सूचना थानेदार को मिली। मनियारी थाने मौके पर पहुंची। इस दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी के बेटी ने मनियारी थानेदार पर कई आरोप लगाए, जिसके बाद थाने पर गलत करने की कोशिश की गई। थानेदार के द्वारा उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। घायल अवस्था में सदर अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे। इसके बाद एसएसपी राकेश कुमार को पूरे मामले को लेकर इंसाफ के लिए गुहार लगाई गई। पूरे घटना को लेकर घायल की मां ने बताया कि गांव में एक व्यक्ति के द्वारा शराब का कारोबार किया जा रहा था, जिसको लेकर उनके पति ने शराब के कारोबार करने के लिए मना किया, जिसके बाद शराब कारोबारी के साथ विवाद खड़ा हो गया। इस बीच मनियारी थानेदार ने उसके पति और बेटी को थाने पर लेकर चला गया और उसके पति को जमकर पिटाई कर दी। वहीं उसके बेटी के साथ गलत हरकत और बेरहमी से पिटाई की गई। पूरे घटना को लेकर पूर्वी डीएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि सूचना मिली कि पुलिस छापेमारी करने गई थी। इस दौरान पथराव किया गया। इस बीच सूचना मिली है कि युवती की पिटाई थानेदार के द्वारा की गई है। मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। नहीं हुआ, उधारी बेच रहे हैं ना, आलू चाप घूरना, उसको बोले कि सरे गांव घर में क्या बेच रहे हैं, से हम कंप्लेन दे रहे हैं थाना पर। तो वो कहा कि से आप कंप्लेन देने वाला कौन है,
से आपको मारेंगे। तो वो कहले कि से हमको कैसे मारिएगा, तो गांव घर में अच्छा लग रहा है, झमरुआ तमरुआ बेच रहे हैं, गांव घर वाला बात है। तो वो कहले कि से ना से वो अच्छा तो नहीं लगा, बस इतने पर उसको मारने लगा। थाना के भी फोन कर इनको मारने लगा, इसको पप्पा के। बस गांव घर वाला सब उलट गए। उलट के बाद मनियारी थाना गए, तो बोले कि मनियारी थाना वाला उसको फोन वही आदमी कर दिए जो झमरुआ बेच रहा है, वही आदमी थाना वाला को। हाँ, तो वो गया थाना वाला, तो बोले कि से इसको आप फोन किए हैं, आप कैसे कैसे हुआ है बताइए। तो वो लोग बोले इसको पापा कि से हम कैसे बताएंगे, जब फोन किए उसको सब पूछिए, हम कैसे। तो उसको गाली देने लगा। और गाली देने के बाद वो लोग बोले कि से हमको क्या चीज के लिए गाली दे रहे। इतने पर बस उसको फोन करके बाजार वाला थाना के बुला के, बड़ा बाबू के बुला के, और उसको मार खियाने लगा। मार खिया खाऊ के। कौन मारा? बड़ा बाबू मारा है घर पे आके? हाँ, घर पे आके। अब बड़ा बाबू वहाँ गाड़ी के आती, इनको मारा? किस इसको पप्पा के मारा है। हाँ। अब मार के गाड़ी के माने चक्का, पिछला चक्का ना, उसको गोर पर चढ़ा के गोर के धा के चीर दिए गाड़ी से। हाँ, चीर के तब उसको ठेल ठाल के बाप बेटी के चढ़ा के ले गए। हाँ। अब ये जो सोई हुई है कौन है आपकी? बेटी है। इनको भी मारा? इसको भी थाना पर ले गया, तो इसको भी मारा है। सब पूरा फोटो नहीं दिखाए हैं। हाँ। इसको भी मारा है। आज कहाँ है के? अभी आप लोग कहाँ आए हैं? सदर में इलाज के लिए। इलाज के लिए। आप उनकी माँ हुए? हाँ, उसको माँ है। घर कहाँ हुआ आपका? आशापुर भवानी। अच्छा, आप लोग कुछ करते भी हैं क्या? कुछ नहीं, होटल है। आपका होटल है? होटल है। तो आप लोग विरोध किए शराब बेचने के लिए? हाँ, हमको वही चलते मारा है। सब शराब बेचने के लिए मना किए थे? मना किए है। ये मनियारी थाना का एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें कि पुलिस पे हमला का मामला आया था। उसमें पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया है और उन पे उचित कार्रवाई की जा रही है। उसी दौरान एक लोग को गिरफ्तार भी किया गया है और इसमें जो लोग उनको चिन्हित करके उनको भी भेजा, उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। एक लड़की को पीटने की आरोप लगाया गया है। एक ये मामला भी इसी पुलिस हमला के दौरान एक मामला संज्ञान में आया है भी कि उसमें एक लड़की के साथ पुलिस थाने में पिटाई की बात आई है। उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं और उचित कार्रवाई उसमें करेंगे। 10 जनवरी से 12 जनवरी तक मुजफ्फरपुर क्लब में उद्योग मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग ने दी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग MSME से प्राप्त स्वीकृति के आधार पर उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद द्वारा 10, 11 एवं 12 जनवरी 2024 को मुजफ्फरपुर क्लब में स्वावलंबी उद्योग मेला का आयोजन करने जा रही है। मेले के सफल आयोजन को लेकर बुधवार को परिषद के विशेष कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए परिषद अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसरिया ने कहा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग 60 काउंटरों की बुकिंग फुल हो गई है, लेकिन इसके बावजूद अभी बुकिंग जारी है। लेकिन बुकिंग अब की जाएगी वो जनरल काउंटर होंगे। वहीं उन्होंने बताया कि स्वावलंबी उद्योग मेले को और बेहतरीन बनाने के लिए इसमें अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कवि सम्मेलन, नृत्य नाटिका और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि उद्योग मेले में 50% मातृत्व शक्ति को आमंत्रित किया गया है। उन्होंने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा कि वे लोग इस उद्योग मेले में आए और उद्यमियों को प्रोत्साहित करें। देखिए, आज हम लोग जो बैठे हैं नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो स्वावलंबी उद्योग मेला हम लोग 10, 11, 12 जनवरी को जो मुजफ्फरपुर क्लब में लगाने जा रहे हैं, उस कार्यक्रम की रूपरेखा जो हम लोग लगातार हर एक दिन बीतने के बाद जो इसमें डेवलपमेंट हो रहा है उसकी जानकारी आपको शेयर कर रहे हैं। तो जो MSME डिपार्टमेंट से जो हम लोग सहयोग लेकर के इस मेले को जो आयोजन कर रहे हैं, तो आज ये हम लोगों के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि MSME डिपार्टमेंट की तरफ से स्टॉल बुकिंग करने का अंतिम समय आज 3 जनवरी था, जिसमें 60 MSME के स्टॉल निश्चित रूप से बुक हो जाने चाहिए थे। वो हम लोगों ने 60 स्टॉलों को बुक कर लिया है। इसके अलावा जो है और भी इसके अलावा लोग आ रहे हैं जिनकी बुकिंग हम निरंतर करते रहेंगे, लेकिन वो MSME स्टॉल नहीं होगा, वो जनरल स्टॉल होगा। इसके अलावा इस कार्यक्रम का जो आकर्षण है, जो इतने दिनों में हम लोगों ने जो और काम को आगे बढ़ाया है कि हम लोग 10 तारीख को मुजफ्फरपुर में अपने कार्यक्रम के तहत बहुत ही सुंदर
हास्य कवि सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें जो कवि आ रहे हैं उसमें कुछ ऐसे नामचीन कवि हैं जो कि टीवी सीरियल पर भी अपने प्रस्तुति जो है बराबर देते रहते हैं। जैसे एक सीरियल आता है नेताजी लपेटे में, उसमें गौरव जी चौहान आते हैं, वो भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा हम लोगों ने 11 तारीख को एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम करने का। सदर अस्पताल में 2 साल से लाखों रुपए की कीमत का डीप फ्रीजर धूल फाक रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में लगभग 2 सालों से लाखों रुपए की कीमत का डीप फ्रीजर धूल फाक रहा है। डीप फ्रीजर को राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा सदर अस्पताल को दिया गया था। इस डीप फ्रीजर का उपयोग अज्ञात शवों को सुरक्षित रखे जाने के लिए मुहैया कराया गया था। किसी भी अज्ञात शव को 72 घंटों तक सुरक्षित रखने का प्रावधान है। इससे पुलिस को जांच करने में आसानी हो और शव को सुरक्षित उनके परिजनों को सौंपा जा सके। अस्पताल प्रशासन की इस मामले में लापरवाही उजागर होती है। आज डीप फ्रीजर को मिले हुए 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, इसको अभी तक कार्य में लाया नहीं गया है। लापरवाही की आलम यह है कि दोनों डीप फ्रीजर जिला प्रतिरक्षण कार्यालय परिसर में धूल फांक रहा है, जहां से सिविल सर्जन का हमेशा आना जाना लगा रहता है। डीप फ्रीजर का कार्य में नहीं होने के कारण कई दफा अस्पताल परिसर में ऐसे ही खुले में शव को रखा जाता है। इसके अज्ञात शव की हत्या और कई मामलों में शव के ऊपर साक्ष्य हटाने का आशंका रहता है। इससे जघन अपराध में पुलिसिया जांच प्रभावित होती है। सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर BS झा ने बताया कि मेरे पदस्थापन से पहले यह मामला है, मेरी जानकारी में नहीं थी। अब मामले को संज्ञान लेते हुए जल्द ही डीप फ्रीजर को ठीक कर लिया जाएगा। मैं पिछले 1 जुलाई को ज्वाइन किया यहाँ, और इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन आपके माध्यम से जो संज्ञान में लाया गया है उसको मैं कल जाके देखूंगा। यदि वो यूजेबल है तो उसको यूज़ में लाऊंगा, और यदि यूजेबल नहीं है, बाहर रखे रखे खराब हो गया होगा, तो फिर मैं उसको डिस्पोजल कर दूंगा। सदर अस्पताल परिसर में जांच घर से निकले कचरे खुले में पड़े दिखे, लेकिन डॉक्टर और प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और सरकार जहां स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर बायोमेडिकल कचरों से होने वाले कुप्रभावों से जिले के हाकिम और जिम्मेवार बेफिक्र होकर बैठे दिख रहे हैं। अस्पताल और जांच घरों से निकलने वाले बायोमेडिकल कचरे के खतरे से सभी वाकिफ है। इससे न सिर्फ इंसान की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बल्कि उसकी जान को भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। इससे लेकर हाकिम से लेकर तमाम जिम्मेवार खामोश है। हैरत की बात यह है कि समस्या से निपटने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 1998 भी बनाए गए हैं, लेकिन इसका कहीं भी कारगर ढंग से अनुपालन होता नहीं दिख रहा है। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में मेडिकल बायोटेस्ट प्रयोग की हुई सिरिंज, यूज्ड बैंडेज, पॉलीथीन, वेस्ट कैप्सूल, पीपीई किट, पीपीई कवर, मास्क, ग्लव्स आदि के लिए अलग अलग डस्टबिन होने के बावजूद खुले में ही सफाई एजेंसी के द्वारा बायोमेडिकल कचरों को फेंक दिया जाता है, जो बेहद खतरनाक है। अस्पताल में फैली गंदगी को लेकर सफाई एजेंसी को कड़ी फटकार भी लगाई गई थी। कुछ दिनों तक तो स्थिति ठीक रही, लेकिन बाद में फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। कूड़ा और कचरा को यहां फेंके जाने के पीछे अस्पताल प्रबंधन और सफाई एजेंसी का तर्क है कि यहां कूड़ा कचरा को डंप कर उठाया जाता है। पूरे मामले को लेकर सदर अस्पताल के अधीक्षक BS झा ने बताया कि एजेंसी को सफाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। दोबारा ऐसा होता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ इसकी पूरी तैयारी है। उसके बावजूद सदर अस्पताल में देखने को मिल रहा है कि जो बायोमेडिकल कचरा है वो खुले में फेंक दिया था। वो गलती से आज फेंक दिया है। मैंने सफाई कर्मी को, सुपरवाइजर को बुलाया है, वो विदिन आवर इसको हो जाएगा। कोई स्टाफ गलती से फेंक दिया है। हमारे यहाँ बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल एकदम साइंटिफिक वे से होता है और रेगुलर RT-PCR टेस्ट हो रहा है। और यदि भविष्य में कोई भर्ती करने लायक कोरोना का केस आएगा तो हमारा वार्ड सब तैयार है। इसमें सदर अस्पताल पूरी तरह तैयारी कर रखा है। देश में कोरोना एक बार फिर से धीरे धीरे अपना पांव पसार रही है, लेकिन अस्पताल में कोरोना जांच करने वाली एंटीजन किट कई महीने से नहीं है। एक तरफ देश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट है, वहीं बिहार में इसको लेकर जांच बढ़ाने की बात कही गई है। मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में कोरोना जांच चल रहा है,
लेकिन यहाँ एंटीजन किट बीते कई महीनों से नहीं है, जिससे कोरोना जांच में काफी विलंब होता है और लोग जांच कराने भी नहीं आते हैं। जैसा कि कोरोना जांच कर रहे लैब असिस्टेंट ने बताया कि काफी दिनों से किट नहीं आने के कारण एंटीजन टेस्ट नहीं हो पा रहा है। वहीं सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर BS झा ने बताया कि सदर अस्पताल में एंटीजन किट उपलब्ध नहीं होने के कारण एंटीजन टेस्ट नहीं हो कर सिर्फ RT-PCR टेस्ट कराया जा रहा है। एंटीजन का किट खत्म है। एंटीजन का किट है, जिसके कारण नहीं होने के कारण सर काफी कठिनाई आ रही है। एंटीजन किट तो सरकार देगी ना हमको जो और एंटीजन नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है। RT-PCR इज ए डेफिनेटिव एंड स्पेसिफिक टेस्ट होता है। टाइम टेकन के कारण लोग नहीं आते। टाइम अब नहीं लगता है, 24 घंटे में हम रिपोर्ट दे रहे हैं। अब कहीं कोई समय का नहीं। हमारे SKMCH में 4 मशीन और 24 आवर्स लैब चल रहा है। अभी टेस्ट जो हो रहा है एंटीजन हो रहा है कि RT-PCR हो रहा है? RT-PCR। एंटीजन नहीं हो पा रहा है, क्या कारण बताया जा रहा है उसका? ऊपर से उसका उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं हो रहा है एंटीजन। किट ही उपलब्ध नहीं है। नाम क्या हुआ आपका? मंटू कुमार। पद यहाँ पे? वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से
जीरो डाउन पेमेंट पर भी फिर सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। चंद्रलोक चौक स्थित स्लम बस्ती में एक प्रयास मंच द्वारा ज्योति सावित्री बाई फुले की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा चंद्रलोक गुमटी स्लम बस्ती में भारत की पहली महिला शिक्षा के माध्यम से समाज और महिलाओं को सशक्तिकरण करने वाली महान समाज सुधारक क्रांतिकारी ज्योति सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि आज के दिन 3 जनवरी 1831 के दिन क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी की जन्म हुई। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा और उनके विकास के लिए काफी काम किया। देश में सबसे पहले गर्ल स्कूल की शुरुआत की। जिस समय महिलाओं के लिए स्कूल और कॉलेज जाने पर मनाही थी, उस समय सावित्रीबाई जी ने 1848 में पुणे में पहला गर्ल स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल में महिलाओं के शिक्षा के साथ अधिकार की भी जानकारी दी जाती थी। साथ ही समाज में बाल विवाह, सती प्रथा का विरोध किया। महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में भी आवाज उठाई। 1852 में ब्रिटिश सरकार ने भी फूले परिवार को उनके काम के लिए बेस्ट टीचर का खिताब से सम्मानित किया। आज उनकी जयंती पर बस्ती की महिलाओं के बीच पठन सामग्री वितरण किया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि महिला पढ़ेगी 7 पीढ़ी पढ़ेगी, क्योंकि एक महिला जब पढ़ लेगी तो अपने साथ अपने परिवार, अपने समाज को शिक्षित कर सकती है। कार्यक्रम में मुकुल चौहान, रोहित मल्लिक, संजय रजक व अन्य बस्ती के लोग उपस्थित थे। एक महिला पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी। आज एक प्रयास मंच के द्वारा चंदलोक गुमटी स्लम बस्ती में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर महिलाओं के बीच पठन सामग्री वितरण किया गया। आज के दिन 3 जनवरी 1831 पे क्रांति ज्योतिबाई सावित्रीबाई फुले जी का जन्म हुआ था। इन्होंने महिलाओं के शिक्षा और विकास पर काफी ज्यादा काम किए। जब महिलाओं को पढ़ने लिखने से मना किया गया था, तब इन्होंने पहली गर्ल्स स्कूल की स्थापना की, जिसमें महिलाओं को शिक्षा और अधिकार पर बात की। समाज में हो रहे बाल विवाह और सती प्रथा का विरोध हुआ और साथ ही महिलाओं पे हो रहे अत्याचार पर भी इन्होंने आवाज उठाई। आज इनकी जयंती पर महिलाओं के बीच एक महिला पढ़ेगी 7 पीढ़ी तरेगी कार्यक्रम के तहत महिलाओं के बीच पठन सामग्री, कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर वितरण किया गया, ताकि यही महिला पढ़े और अपने साथ अपने परिवार, समाज के साथ 7 पीढ़ी को भी शिक्षित कर सकें। 6 और 7 जनवरी को मुजफ्फरपुर क्लब में श्री शाकंभरी माता का महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी संस्था की ओर से दी गई। शाकंभरी भक्त मंडल की ओर से 6 से 7 जनवरी को मुजफ्फरपुर क्लब में श्री शाकंभरी माता का महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी को लेकर बुधवार को उत्तर बिहार वाणिज्य परिषद के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उत्तर बिहार वाणिज्य परिषद के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया ने कहा कि श्री सत्यनारायण मंदिर में स्थापित श्री शाकंभरी माता का 7 दिवसीय महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है, जिसमें अलग अलग दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत 4 दिवसीय जन जागरण प्रभात फेरी के साथ की जाएगी। इसके बाद निशान शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 6 जनवरी को मुजफ्फरपुर क्लब में श्री शाकंभरी माता के कीर्तन का महाकुंभ देश विदेश के सुप्रसिद्ध भजन प्रवाहकों के द्वारा किया जाएगा। वहीं 7 जनवरी को आचार्यों के द्वारा दुर्गा सप्तशती का सामूहिक पाठ होगा और कन्या पूजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष में हजारों की संख्या में श्री शाकंभरी माता के भक्तों को पधारने की संभावना है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण भारतवर्ष के मां के भक्तों को साथ लाना और अपनी कुल देवी के पूजा के प्रति जागरूक करना है। शाकंभरी माता का महामंगल पाठ, महा उत्सव
मनाने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में शाकंभरी माता का जो स्थान है, मंदिर है, वो पुरानी बाजार में सत्यनारायण मंदिर में अवस्थित है। वहाँ से हम लोग लगातार इस कार्यक्रम के लिए नए साल में 1/1/2024 से पूरे शहर में प्रभात फेरी के रूप में जन जागरण का काम कर रहे हैं। इस सनातन धर्म को जो है आगे बढ़ाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, उस भूमिका के निर्वहन में शाकंभरी परिवार पूरा अपने तन मन धन से लगा हुआ है। हम लोग 1 तारीख से इस कार्यक्रम को पूरे शहर में करते हुए इसके समापन के लिए हम लोगों ने 5 और 6 तारीख को हम लोगों ने 5 और 6 है ना 5 तारीख को तक जो हमारा कार्यक्रम होगा वो सत्यनारायण मंदिर में ही शाकंभरी माता का जो स्थान है वहां पर किया जाएगा। और 6 और 7 जिसमें पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, उसमें काफी अधिक संख्या में लोग चूंकि आने वाले हैं। चूंकि वहाँ जो जगह है वो हमारी बहुत छोटी जगह है, तो इस कारण से इस पूरे कार्यक्रम को 2 दिनों तक हम लोग मुजफ्फरपुर क्लब में इसको जो है बहुत ही धूमधाम से मनाने जा रहे हैं, जिसमें पूरे देश से बड़े अच्छे से कलाकार आ रहे हैं। सभी लोग आकर के माता शाकंभरी का गुणगान करने वाले हैं। यहाँ के मुजफ्फरपुर के समाज के साथ हम लोग सब लोग मिलकर के इस आयोजन। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दी इजाजत। नमस्कार।